नमस्कार, जय श्री राम। मैं श्री महादेव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क परामर्श तो जुड़िए रोज रात 10 बजे हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में, जिसमें हम देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल निशुल्क। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या कभी ना कभी चल ही रही होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी समस्या का समाधान किस पाठ से मिल सकता है। कौन सा ऐसा पाठ आप करना शुरू करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगर आपका मन अशांत रहता है, मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आते हैं और आपके मन में नेगेटिव एनर्जी अगर बनी रहती है, या किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, चंद्रमा चाहे राहु के साथ ग्रहण योग में, केतु के साथ ग्रहण योग में, या फिर चंद्रमा शनि के साथ विष योग में हो, या फिर चंद्रमा पर किसी भी रूप में शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो प्रभावित होता है और उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और उसका मन हमेशा अशांत बना रहता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनुतु न शिवा शिवम। इस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपकी अशांत मन की किसी भी प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या है व्यक्ति के स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं और आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो इसके लिए आपको पाठ करना है दुर्गा सप्तशती का। और अभी वैसे भी नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है नवरात्रि के इन 9 दिनों में, और इसके साथ साथ आप दुर्गा कवच का पाठ रोजाना करना शुरू कीजिए। अगर आप अपने आप को शक्ति विहीन महसूस करते हैं, यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है, आप हमेशा थकावट से भरे रहते हैं, आपका दिल हर समय सोने को करता है, यानी किसी भी प्रकार से आप ये समझ के चलिए कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है, तो इसके लिए आपको 3-3 बार सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा के अंत में जो लाइन आती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, उसमें आप अपना नाम लगाकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। इस प्रकार से पाठ करना शुरू कीजिए। 40 दिन में ही आपके शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको संतान की समस्या है, संतान प्राप्ति में समस्या है, या फिर आपकी संतान किसी प्रकार से आपको कष्ट दे रही है, तो आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से आपकी संतान से मिलने वाला कष्ट आपको समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए, या फिर आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। ओम श्रीम क्लीम देविकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है। जिनको भी संतान की प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, उनको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी चाहिए और उनको रोज सुबह और शाम माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े, यानी कि आपका नाम और यश दूर दूर तक फैले, तो इसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना शुरू कीजिए। इससे आपकी समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर किसी भी प्रकार के आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से सुंदरकांड का आरंभ होता है। रोजाना हनुमान जी के सामने बैठकर चमेली के तेल का एक दीपक जलाइए और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी से आपको सफलता मिल जाएगी। धन की समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है, आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं, तो इसके लिए आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदासु मम मंगल देवताय उग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाय। इस प्रकार से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। माता लक्ष्मी के सामने बैठकर घी का एक दीपक जलाइए और वहीं बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। विशेषकर महिलाएं अगर माता लक्ष्मी के सामने बैठकर घी का एक दीपक जलाकर और वहीं बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, तो आपके घर से किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा।
आपके घर में पारिवारिक कलेश बना रहता है, यानी कि आपके घर के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, तो ऐसे समय में आपको चाहिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। शाम के समय गणपति जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए, थोड़ी सी दूब घास और 2 हरी इलायची गणपति जी को अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए और फिर जो 2 इलायची आपने गणपति जी को अर्पित की है उसको वहां से उठा लीजिए और इसको आप चाय में मिलाकर घर के सभी सदस्यों को पीना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम बनना शुरू हो जाएगा और आपके घर का तनावपूर्ण माहौल जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप अपने आप को सभी प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तन की, मन की, धन की सभी प्रकार की समस्याएं आपके साथ चली आ रही हैं, बहुत कोशिश बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का हल नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर भगवान विष्णु के चरण पकड़ लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम में जो है भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की कृपा से आपकी तन की, मन की, धन की सभी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। इन उपायों को अपने जीवन में जरूर आजमा कर देखिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। जय श्री राम।